गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक प्रमेय लेके आए हैं जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसे प्रमेय 6.1, यदि किसी त्रिभुज की, जैसे दिया हो ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। त्रिभुज का नाम क्या दिया, ए बी। त्रिभुज का क्या नाम दिया, ए बी सी डी। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्लियर है। जैसे बोला गया था कि एक त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अन्य दो भुजाओं को मतलब ये एक भुजा ले लिए और ये एक भुजा, मतलब ए बी भुजा, और ए सी भुजा में एक ए बी पर बिंदु डी है और ए सी पर बिंदु ई है। ठीक है, इस रेखा को, दोनों बिंदुओं को मिलाया गया है। ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित, जो ये अन्य दो भुजा कौन सा है, ये वाला ए बी और ए सी, ये दोनों क्या हो गया, एक ही अनुपात, मतलब ए डी बटा डी ई और ए ई बटा ई सी। ठीक है, या सी। तो चलिए इसको बनाते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो प्रमेय था तो इसलिए हमने उसको दिया है, सिद्ध करना है और रचना करके हम लोग बनाएंगे इसको। तो दिया है, हम लोग लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, भुजा बी सी के समांतर मतलब बी सी के समांतर क्या है, एक रेखा डी ई खींची गई। एक रेखा कौन सा है, डी ई, बी सी के समांतर। समांतर मतलब वो रेखा जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये रेखा एक आपस में कभी प्रतिच्छेद करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, ये रेखा हाँ जरूर करेगी। ये कभी ना कभी आपस में क्या आगे जाके प्रतिच्छेद कर सकती है। तो ये रेखा समांतर रेखा नहीं होगा। समांतर कौन सा रेखा होगा, वो दो रेखाएं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर है। तो ये रेखा जैसे डी ई और बी सी आपका समांतर रेखा हो गया, क्योंकि ये दोनों कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं होगा। जो ए बी को डी बिंदु पर तथा जो ए बी को, ए बी दिख रहा है आपका, ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को ई बिंदु पर, ए सी कौन सा है, ये वाला ए और सी, ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दिख गया, जैसे हम लोग बना चुके हैं इसको। ठीक है, तो अभी सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए बोला गया कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एक रेखा जो खींची हम लोग डी रेखा, ठीक है, जो पहले बताया, तो एक ही अनुपात मतलब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। तो इसमें लिख देंगे ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये इक्वेशन किसका हो गया, थेल्स का इक्वेशन हो गया। तो इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो रचना में चलिए कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रचना किए हम लोग इसको प्रूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो रचना में देखते हैं, चलिए। डी से ए सी पर डी एम तथा ई से ए बी पर ई एन। डी से ए सी पर किस बिंदु, किस भुजा पर, ए सी भुजा पर ना। तो डी ए ले लिए, ए सी कौन सा है, तो चलिए रचना में देखते हुए, डी से ए सी पर डी एम। डी से ए सी पर, ये ए सी भुजा है ना, डी बिंदु से ए सी पर एक क्या करेंगे हम लोग, लंब खींचेंगे। ठीक है, और एक आपका ई से ए बी पर एक क्या खींचेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, चलिए डाल देते हैं, इसको डॉटेड लाइन में दिखा देते हैं। यहाँ से भी जाएगा ई से, स्केल से बना होगा तो सीधा होगा। ठीक है,
लंब होने से मतलब 90 डिग्री होता है, हमको पता, आप लोगों को पता है। तो इसका कुछ नाम दे देते हम लोग। इसका नाम क्या देंगे, इसका एम और इसका एन, एन नाम दे दे, ठीक है। रचना यहाँ तक रचना हुआ, अब इसमें भी हमको रचना करना कुछ, ठीक है। देखिए डी से यहाँ पे जैसे लिख दिया हम, तथा बी से ई को तथा डी से सी को मिलाया गया, बी से ई को, बी से ई को मिलाएंगे। हमेशा रचना वाले डॉटेड, रचना को हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते, ठीक है, सीधा होना चाहिए। चलिए रचना हो गया, अब हम लोग प्रमाण में देखते हैं। अब प्रमाण में करते हैं हम लोग। प्रमाण क्या होगा, डी से अब प्रमाण हम लोग देखते हैं। ए डी ई, हम लोग पहले इस भुजा को लेंगे ए, और यहाँ पे आपका क्या था बी, ठीक है। ए बी भुजा को लेंगे, ठीक है। ए बी भुजा को आधार मान के बनाएंगे। इस ए बी भुजा पे आधार अगर मानते हैं तो कौन सा दो त्रिभुज आ रहा है, ए डी और ई, ठीक है, और एक आपका बी डी और ई, ठीक है। ये दो त्रिभुज आ रहे हैं। तो त्रिभुज हम लोग जब पहले लिख देते हैं, याद रखिएगा इसको। त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, तो क्या होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये फॉलो होगा। तो यहाँ पे कौन सा दो त्रिभुज लें, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई, वो त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, मतलब ए आर का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 इंटू आधार इस त्रिभुज का ए डी ई का, ठीक है, ए डी ई का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्लियर है, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो आधार हम लोग इसको मानेंगे, क्यों इसको मानेंगे, जो हम लोग को प्रूव करना था ना, उसमें ऊपर में क्या लाना था, ए डी बटा डी बी, ए डी लाना, तो इस भुजा को हम लोग आधार मानते हैं, तो ए डी। चलो अब ऊंचाई भी चाहिए। ऊंचाई क्या होगा, आधार के ऊपर जो लंब होगा वो आपका ऊंचाई, ए डी जो हम लोग रचना में किया था ना, ए बी, इस भुजा पे लंब कौन सा आपका ई एन लंब है ना, तो वो आपका क्या होगा, ऊंचाई होगा। क्लियर है, बटा आर, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालेंगे, बी डी ई का। दो त्रिभुज लिए थे ना, ऊपर वाले का निकाले, अब नीचे वाले का। इसमें भी क्या होगा 1/2 फॉर्मूला लिख दिए थे त्रिभुज का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें इस त्रिभुज में बी डी ई का आधार क्या है, बी डी आधार मानेंगे। चलिए बी डी, सॉरी हमको यहाँ पे डी बी लिखना, तो डी बी लिख दीजिए, बी डी बी कोई भी लिखो चलेगा, डी बी इंटू यहाँ पे ये भी तो उसी का ए बी भुजा पे ही आ रहा ना, डी बी जो है ए बी भुजा पे आ रहा। तो इस भुजा पे लंब क्या डाले थे हम लोग, ई एन लंब, और हम लोग हमको पता है कि आधार के ऊपर जो लंब डाला होगा वही आपका क्या होगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो ये आपका ई एन, ठीक है। अब इसमें कुछ कटेगा तो काट देना है, ई एन कट रहा, ई एन कट रहा, 1/2 कटा, 1/2 कटा, क्या बचा आपका ए डी बटा डी बी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। अब दूसरा, अब इस भुजा पे आधार मान के करेंगे, ए सी भुजा का आधार मान के कौन सा बनेगा, ए ई डी। चलिए लिख देते हैं, त्रिभुज ए ई डी व त्रिभुज सी ई डी में, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी का, ए ई डी का क्षेत्रफल निकाल रहे, ये आधार मान रहे ना, तो इसको 1/2 सेम फॉर्मूला जो लिख दिया था ऊपर में, इंटू आधार किसको माने, ए ई को आधार मान रहे, क्यों मान रहे, सिद्ध करना था ए ई बटा ई सी, ऊपर में ए ई लाना है,
तो इसलिए ए को आधार माने हैं, और जब ए ई इंटू ऊंचाई किसको मानेंगे, आधार के ऊपर जो लंब होगा वही ऊंचाई होगा। रचना में किए थे ए सी एक भुजा लिए तो उसका लंब क्या माने थे हम लोग, डी एम माने थे ना, तो डी एम आपका ऊंचाई हो गया। तो इसमें एरिया ऑफ सी ई डी का 1/2, आधार क्या होगा आपका सी या ई सी, ठीक है, ई सी इन। अब जो ए सी भुजा के ऊपर ये ई सी है ना, तो ए सी भुजा पर लंब हम लोग क्या रचना का टाइम क्या लिए थे, डी एम लंब लिए थे ना, तो ई सी का भी जो लंब होगा ना वही आपका डी एम ही होगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो इसमें भी कुछ कटेगा, 1/2 कट गया, डी एम कटा, क्या बचेगा ए ई बट्टे ई सी, ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब तो क्या करना है, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है, बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा ए ई डी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, ठीक है। देखिए दोनों जो है ना एक ही, अब ये जो दोनों है ए डी ई और ए ई डी, देखिए दोनों ए डी ई और ए ई डी दोनों एक ही आधार पर स्थित है ना, डी ई आधार पर। और जो आपका त्रिभुज है बी डी ई और सी ई डी, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, दोनों एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य है, ठीक है, क्लियर है। तो जब लिख दिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका कितना है, क्या आया था ए डी बटा बी डी का क्या आया था इक्वेशन में, देखिए ए डी बटा डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर इसका क्या आया था ए ई डी और सी ई डी का एरिया क्या आया था ए ई बटे ई सी, और यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसी को आप थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।